स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के सॉल्यूशंस, हर एक पार्ट मैंने सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ चुका होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसकी पिछली वीडियो के अंदर मैंने 10.1 कंप्लीट डिस्कस की थी, हर एक पार्ट उसका सॉल्व किया था। ये वाली बुक है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं। इसकी 10.1 मैंने कंप्लीट बनाई है। 2 hours and 28 मिनट की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप लोगों ने वो शायद देखी हो कि नहीं देखी हो। तो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर हर एक क्वेश्चन के ऊपर और हर एक पार्ट के ऊपर वीडियो मिलने वाली है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। केपीके टेक्स्ट बुक जो है, जो फेडरल बोर्ड के अंदर अभी न्यू लॉन्च हुई है, तो हर एक पार्ट पे हर एक क्वेश्चन पे वीडियो मिलेगी। बस आप लोगों ने चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 10.2 को, ठीक है। इसके मैं क्वेश्चंस, क्योंकि अब पिछली वीडियो जो है वो अपलोडिंग में भी टाइम ले रही थी, एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा उसने टाइम ले लिया था। मैंने तो वैसे 7 घंटे की वीडियो भी तो अपलोड की है, लेकिन अब पता नहीं क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो पुराना हो चुका है कि क्या कि उस पर एडिटिंग नहीं हो रही। ठीक हो गया। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। इसकी पार्ट 1 वीडियो का और पार्ट 2 के अंदर 6 से लेकर 9 तक, मतलब कंप्लीट एक्सरसाइज। तो दो पार्ट में इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि अपलोडिंग फेसबुक पे नहीं हो रही। फिर मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो फेसबुक के ऊपर है, तो फेसबुक के ऊपर वो 2.5 घंटों की वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, ठीक है। तो उसकी फिर मैंने लिंक शेयर कर देता। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास यूट्यूब का पैकेज नहीं होता, तो जिसकी वजह से मैं इसका एक घंटे के अंदर इसका जो टॉपिक है वो कवर करूंगा। तो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये वाला हमारे पास चलेगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 में नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि आप लोगों को अगर पूरी बुक की वीडियोस चाहिए, पूरी बुक की क्या चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि मेरे चैनल को फॉलो करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक पे फॉलो कर लें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट एक बनी होगी, जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, मैं पूरी प्लेलिस्ट उसको दे दूंगा, ठीक है। मतलब आपको हर इस बुक के हर एक क्वेश्चन के और हर एक पार्ट की वीडियो मिलेगी। मैं कोई पार्ट स्किप नहीं करूंगा, सारे सॉल्व करता हूं, ठीक है। अच्छा, उससे बड़ी बात कि मैंने ये वाले फॉर्मूलाज भी सॉल्व किए हुए, मतलब ये जो है ना, ये भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी मैंने प्रूव किए हुए, ठीक है। सारे मैंने डबल एंगल आइडेंटिटीज को भी प्रूव किया हुआ है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी मैंने प्रूव किए और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, इन पे अलग अलग वीडियो बनाई है, ठीक है। इन पे क्या किया, अलग अलग वीडियोस। अब मैंने ये पहले क्यों लिखा है वीडियो से पहले, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 के अंदर, अब इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर, इस पूरे 10.2 के अंदर इन तीनों फॉर्मूलाज का क्या है, कॉम्बिनेशन है। और इसके जरिए अगर आपको ये याद है, जैसे sin 2 अल्फा डबल एंगल आइडेंटिटी, sin 2 अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। cos 2 अल्फा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये cos 2 अल्फा 3 हमारे पास फॉर्मूलाज के इक्वल है, मतलब इसके इक्वल। अब यहाँ पे ये कैसे सिंप्लीफिकेशन हुई है, इस cos स्क्वायर की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर, तो 1 एज इट इज आ गया, sin स्क्वायर और sin स्क्वायर। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन से ये चीज है, ये ठीक है क्या, ये इसकी क्या है, सिंप्लीफिकेशन से है ये। फिर इसी तरह ये भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके ये निकाल लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अब शीट निकाले, मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग इन सारों का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास इसको सेव कर ले, और इसको आप लोग फिर अपने पास अपने नोट्स के अंदर इसको लिख लें, ठीक है। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटी sin 2 अल्फा किसके इक्वल होगा, अगर हमारे पास sin 2 अल्फा लिखा है तो हम लोग 2 sin अल्फा cos अल्फा लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हमने sin 2 थीटा, अब थीटा सिर्फ अल्फा की जगह क्या आ गया, थीटा, तो हम लोग थीटा की जगह सिर्फ ये कर लेंगे sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। मतलब एंगल नाम चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, sin 2 थीटा मालूम करना है। तो sin 2 थीटा कैसे मालूम होगा, इसके जरिए। अच्छा, अब हमें चाहिए फिर 2, तो एज इट इज रहेगा sin थीटा और cos थीटा। अब sin थीटा और cos थीटा गिवन नहीं है। अब पिछली एक्सरसाइज के अंदर अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैंने एक मुश्किल तरीके से उसको किया था, वो जो मैंने फॉर्मूलाज का यूज किया था, याद है। अब मैं आपके लिए आसान चीज लेके आऊं, उसमें मैंने ये वाले फॉर्मूला यूज किए थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो मैंने इस तरह फाइंड आउट किए थे। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, कुछ यही फॉर्मूला था, मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो इसी तरह वो जो तीसरा फॉर्मूला भी था cos सेकेंड स्क्वायर थीटा, और वो वाला भी, तो इनके जरिए। लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर, इस क्वेश्चंस के अंदर मैं ये वाला नहीं करने वाला कॉन्सेप्ट। मैं अब आपके पास जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसको एक आसान तरीके से फाइंड आउट करूंगा। जैसे अब हमारे पास देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, tan थीटा, ये भी बता रहा हूं, अभी मैंने पूरा सॉल्व करना है, -1/5। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब tan थीटा सिर्फ गिवन है हमारे पास। अब क्या गिवन है, tan। अब आपको एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर वाला, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर
थ्रो प्रॉपर, थ्रो सम करली ब्राउन हेयर, हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है कि सम से हो जाएगा साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब इसका यूज करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूंगा। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल से अब हम मतलब आसान ना, हम लोग क्या करेंगे, पहले मुश्किल किया, वो मैंने वीडियो बना ली थी। ठीक है, मैंने क्योंकि जो नोट्स बनाए थे ना उसमें मेरे जहन में जो जिस टाइम जो कॉन्सेप्ट है मैंने डायरेक्ट वो बना के अपलोड करे, लेकिन वो इस तरह भी हो सकता है क्योंकि हमें जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो मालूम करने। मतलब हमारे पास देखें, जो पहला क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कॉट थीटा और सीकेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अगर हमारे पास कोई एक गिवन है, जैसे हमारे पास ये tan अभी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो tan गिवन है। ठीक है, हमें चाहिए अब देखो साइन और कॉस। पहले पार्ट के लिए जैसे हमने फाइंड साइन 2 थीटा करना है, तो हमें साइन और कॉस चाहिए, तो हम लोग इसको किसके जरिए सॉल्व करेंगे, इंतहाई आसान, सिर्फ और सिर्फ मुझे 2 मिनट देना, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, लेकिन आप बच्चों क्या करो कि इन फॉर्मूलाज को प्लीज रट लो आप लोग। ठीक है, अब जैसे ये देखो साइन अल्फा आ गया, हाफ एंगल आइडेंटिटी में साइन अल्फा के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस एंड रूट 1 माइनस। फिर ये मत कहना कि ये चीज कहां से है, मतलब हमको स्टेप करते हैं ना, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी ये कहां से आ रहे हैं, मतलब ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा स्टेप किए। नहीं भाई, ये फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। अब देखो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस। अब ये चीजें कहां से आती है भाई, ये प्रूव होती हैं। ये क्या होती हैं, ये प्रूव हो चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो चुकी है। अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, ये पेज नंबर हमारे पास है 300 पे, sin 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा माइनस 4 sin 3 अल्फा। सो देखो यहाँ पे cos 3 अल्फा इज इक्वल टू cos, ये हम लोगों ने प्रूव किया। हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, और प्रूफ करके हम लोगों ने ये फॉर्मूलाज जो है यहां से जनरेट किए। ठीक हो गया, तो फिर हम लोगों ने सिर्फ इसको याद करना है। तो वो प्रूफ भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, उन प्रूफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको रट लेना। और बस अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, 6 तक कर लेंगे या 5 तक, जिस तक भी किया ना हम लोग, फिर वो लास्ट में हम देख लेंगे। फिर पार्ट नंबर 2 उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में या और फेसबुक के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होती है, तो हम लोग उसमें लिंक दे देंगे नेक्स्ट वीडियो का। ठीक हो गया, तो आप उसको फॉलो करो और आपको हर एक पार्ट की वीडियो मिलेगी। ठीक हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा। क्या करना है जी, sin 2 थीटा को फाइंड आउट करना है, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा। ठीक है, sin 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। अब ये कंफ्यूज मत होना, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू sin आवर cos, तो इसी तरह sin आवर cos आ जाएगा। ये क्या लिखा, ये वही है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। अब ये मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को ये पता हो कि जो साइन है, साइन थीटा, वो किसके इक्वल है। ठीक हो गया, साइन थीटा देखो सम से हो जाएगा जी साइन, तो साइन थीटा, पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और एच से हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक हो गया, फिर आता है जी करली, करली से हो जाएगा कॉस थीटा, और ब्राउन से हो जाएगा जी बेस, और एच से हो जाएगा जी हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। और थ्रो से हो जाएगा tan थीटा, और पर पी से हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बी से हो जाएगा बेस। अब ये बनाने का मकसद क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने 10.1 की थी, 10.1 में मैंने थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस लिया था, जिसमें मैंने क्या किया था कि वो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है वो यूज किए थे। ठीक है, दोनों मेथड आने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आसान लूंगा। जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है ना, वो गिवन इक्वेशन है tan थीटा, गिवन जो है, गिवन है जी tan थीटा इज इक्वल टू -1/5, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखो एक और बात कहता है कि थीटा इन क्वाड्रेंट 2। अब क्वाड्रेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखें जी, ये होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट्स। ठीक हो गया, ये क्या होते हैं, क्वाड्रेंट। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है, इसे थर्ड कहा जाता है, और इसे 4 कहा जाता है। फर्स्ट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव, इसमें सिर्फ साइन और उसका इनवर्स पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव और इसमें tan पॉजिटिव। ठीक हो गया, मतलब अली स्कूल टू कॉलेज। ये भी आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से बात करनी है तो आप मेरी एक वीडियो देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब हमें कहते हैं कि जो थीटा है ना, यहाँ का जो थीटा का जो भी आंसर आएगा वो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव है।
तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो साइन का आंसर आएगा वही सिर्फ पॉजिटिव लेना है, उसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है और साइन के अलावा सारे नेगेटिव है, साइन और उसका इनवर्स कॉस सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जी, सेकंड क्वाड्रेंट। अब जो गिवन है ना, गिवन क्या है जी, tan थीटा। अब एक बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या है जी, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो माइनस के साइन को भी मद्देनजर रखना है, लेकिन माइनस अभी एक मिनट कंफ्यूज करेगा, अभी माइनस के साइन को उधर ही रहने दे। परपेंडिकुलर आ रहा है 1 के इक्वल और बेस आ रहा है 5 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 का एंगल बनाते हैं, राइट, इस तरह बना देते हैं, चलो, जिसमें 90 का एक एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 का एंगल है, इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 1 के इक्वल है और बेस जो है वो 5 के इक्वल है। अब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स यहां से इसको हाइपोटेनियस को मालूम कर लेना, अगर हाइपोटेनियस, तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस तो कॉस निकल आएगा, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से साइन निकल आएगा। तो इसके लिए वो हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल वाला फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमें नहीं पता, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर 1 और बेस की जगह 5 का स्क्वायर 25। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 25, तो h स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 26। अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 26, अंडर रूट 26 आ जाएगा। h क्या आ जाएगा जी, अंडर रूट 26। ये हो गया गिवन। अब हम आते हैं जी अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस को इसलिए इग्नोर करना है क्योंकि माइनस का कॉन्सेप्ट थीटा दे रहा है, थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो tan के साथ तो माइनस रहेगा ही रहेगा क्योंकि tan थीटा हमें गिवन है। ठीक है, tan के साथ माइनस रहेगा, लेकिन जब मैं cos की बारी में आऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा जी cos थीटा इज इक्वल्स टू, माइनस में लाजमी लगाऊंगा। ठीक है, माइनस इसलिए लगाऊंगा क्योंकि cos जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव नहीं है। तो cos किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस है 5 तो माइनस लगा हुआ है 5 और हाइपोटेनियस है अंडर रूट 26, ये आ गया जी बेस। ठीक है, अब हम आते हैं जी साइन की तरफ, तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा जी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। लेकिन यहाँ पे मैं माइनस का साइन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मेरे पास साइन सेकंड क्वाड्रेंट जो उसने बताया है कि थीटा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, थीटा एग्जिस्ट कर रहा है क्वाड्रेंट 2 के अंदर, तो साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 26। तो अब साइन कॉस और tan निकाल लिया। अब हमारा मकसद क्या है, क्या क्या मालूम करना है, साइन 2 थीटा। हमने क्या मालूम करना है, साइन 2 थीटा। तो ये जी साइन 2 थीटा, तो सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इधर हम लोगों ने पुट कर लेनी है। ठीक है, हम लोगों ने इधर पुट कर लेनी है, तो ये वाली चीजें रिमूव कर लूं या चले फिलहाल जहां तक बोर्ड भरता है वहां कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पहले की तरफ, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल है जी, इक्वल है 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 26, और कॉस थीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा -5 ओवर अंडर रूट 26। इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, अंडर रूट 26 और अंडर रूट 26 जब ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी लिख के ना इसकी आप कैलकुलेशन से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लें प्लीज। तो -10 ओवर, यहाँ पे -10 ओवर 26 आ जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, और इसको मजीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा -5 ओवर 13, तो ये हमारे पास आ गया जी फाइंड साइन 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा इज, यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, आप लोग स्टेप वाइज कर दीजिएगा। साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू -5 ओवर 13। अब हम आते हैं जी cos थीटा की तरफ। सो cos 2 थीटा, सो सेकंड है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा की जगह क्या फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा की जगह ये चीज आएगी इसकी वैल्यू, तो -5 और अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखिए हमारा पैटर्न थोड़ा नहीं बन रहा, लेकिन हम लोग स्टेप वाइज इसको कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप वाइज आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके बाद
मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, माइनस का प्लस हो जाएगा 26 नीचे, इसी तरह -1/26, ठीक है, -1/26। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, -1/26 और 26। सो इसके बाद हम लोग करेंगे 26 - 1 डिवाइडेड बाय 25 - 1 डिवाइडेड बाय 26। सिर्फ एलसीएम ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, ये साथ साथ देखती जाएगा, और 24/26। तो कटिंग करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेटर के काम है, ठीक है, 12/13। तो हमारे पास cos 2θ क्या निकला है जी, 12/13। लास्ट काम रह गया, लास्ट क्या है हमारे पास जी, इसको कर देते हैं रिमूव। लास्ट हमारे पास है जी tan θ, फाइंड आउट tan 2θ। सो tan 2θ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, tan 2θ, और ये थर्ड काम है, ठीक है। तो tan 2θ इज इक्वल्स टू sin 2θ। तो sin 2θ की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -5/13, -5/13, और डिवाइडेड बाय cos 2θ की वैल्यू 12/13। इसका एलसीएम वगैरह सारा कुछ लेना है, tan 2θ इज इक्वल्स टू ये देखें, ठीक है, -5/13, डिवाइड को इस डिवाइड में लिख लेते हैं 12/13, डिवाइड को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो -5/13 मल्टीप्लाई बाय 13/12, 13 कैंसिल हो गया, tan 2θ इज इक्वल्स टू -5/12। तो हमारे पास tan 2θ की आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक हो गया। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया जी, सॉल्यूशन सेट हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया तीनों वैल्यूज का आंसर, वो हमारे पास आ गया जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि 2 मिनट का सवाल है, sin 2θ इज इक्वल्स टू -5/13, cos 2θ 12/13, और tan 2θ -5/12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी, तीनों के आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड आउट कर लिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आया कि हम लोगों ने कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब 10.1 में जो मेथड सिखाया था वो भी ठीक है, वो लेंथी है। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, ठीक हो गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये मक्खियां देख रहे हो, अभी ठंड खत्म नहीं हुई, मतलब मार्च चल रहा है और मक्खियां देखें जी, तो ठीक है, समझ आ चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। वो कहता है कि इफ sin θ इज इक्वल्स टू 5/13, sin θ है वो 5/13 के इक्वल है, एंड द टर्मिनल रे, और हमारे पास जो टर्मिनल रे जिस रे में जा रहा है थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस और tan नेगेटिव होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो हम लोग इधर भी वही कॉन्सेप्ट बना लेंगे और सेम उसकी कॉपी है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें गिवन जो है वो sin θ गिवन है, गिवन इज sin θ, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है, या राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और साथ वो कहानियां भी लिख लेते हैं सारी वाली, ठीक है। यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल का आगाज हो जाता है जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब हमने ये बताना है कि जो sin θ है वो किसके इक्वल था, सम पीपल हैव, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है, cos θ किसके इक्वल है, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और tan θ किसके इक्वल था, थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब हमारे पास sin θ किसके इक्वल है, 5/13, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 का एंगल है, तो परपेंडिकुलर है 5 और 13, और ये हमें पॉजिटिव दिया गया, मतलब हमें जो चीज दी गई है वो पॉजिटिव ही है। हमने बेस को मालूम करना है, तो हम हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर जो है वो 5 का स्क्वायर है, और बेस हमें नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूस 169 मेरे ख्याल में -25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है। तो 169 - 25, ये सिंप्लीफिकेशन मेरे पास हुई है, तो हम इसको करेंगे जी 169, या आपके सामने कर लेता हूँ, 169 और 25, तो 9 - 5 4, 6 2 4 और 144, सो 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बी इज इक्वल्स टू 12 ± 12, लेकिन हम क्या लेंगे, ये बेस आ गया,
तो बेस मेरे पास क्या आ गया जी 12, बेस मेरे पास क्या आ गया 12। अब हम लोग साइन थीटा तो हमारे पास गिवन है जी, साइन थीटा जो है वो है हमारे पास 5 और 13, ठीक हो गया। अब कॉस थीटा क्या गया हमारे पास, कॉस थीटा हो जाएगा जी हम लोग लेंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लोग बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस भी है ना साथ, तो हम -12 को चूज करेंगे क्योंकि अंडर रूट को खत्म करने के लिए प्लस माइनस का यूज किया जाता है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज, तो -12 और 13 इसका आंसर आ जाएगा, -12 और 13। और इसी तरह tan थीटा लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 13, तो ये भी माइनस का और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि जो tan हम लोगों ने गिवन किया है वो भी हमारे पास माइनस का ही आ जाएगा, ठीक हो गया। अब tan 2 थीटा चाहिए, तो tan 2 थीटा के लिए हमें इसकी वैसे जरूरत तो नहीं थी लेकिन हमें मालूम करना जरूरी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो माइनस के क्यों आए, क्वाड्रेंट की वजह से, क्वाड्रेंट की कहानी भी मिल गई, हमें वैल्यूज भी मिल गई। अब हमने जस्ट इसमें क्या कर देना है, पुट कर लेना, तो 2 sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू के 2 sin थीटा इज 5 और 13 और cos थीटा इज -12 और 13, ठीक है। तो यह आ जाएगा जी 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय -12 ओवर 169। सो सिंप्लीफिकेशन करो यार भाई, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -120 डिवाइडेड बाय 169, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया जी sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू -120 ओवर 169, ये आ गया जी sin 2 थीटा का आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं जी cos स्क्वायर sin स्क्वायर की तरफ। सो cos स्क्वायर इज -12 ओवर 13 का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज 5 ओवर 13 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा 144 ऊपर, नीचे 169 -25 ओवर 169, सो 169 इसका एलसीएम हो जाएगा 144 -25, सो 144 -25 इज, ओए सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, ये जो आ रहा था नहीं cos 2 थीटा है ना, हाँ ठीक है, 144 -29 तो यह आ जाएगा 119, ठीक है 1 ओवर 69, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये किस चीज की आंसर आ गया, इधर सही करके लिखता हूँ, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 119 ओवर 169, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमारे पास आखिरी काम क्या है जी, sin 2 थीटा और tan 2 थीटा, तो इन दोनों की जो आंसर्स निकले हैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा को, ठीक है। तो sin 2 थीटा के जो आंसर आ रहा है वो -120 डिवाइडेड बाय 169, ठीक है, और डिवाइड वाला साइन, ये वाला साइन डाल लेता हूं, ठीक है, डिवाइड वाला, ठीक है, और 119 डिवाइड बाय 169, तो -120 ओवर 169 मल्टीप्लाई बाय 169 डिवाइडेड बाय 119, 169 करके तो -120 और 169 100, तो ये हमारे पास tan का आंसर जो आ रहा है 120 और 169, तो tan 2 थीटा किसके इक्वल आया जी, tan 2 थीटा इज इक्वल टू -120 और 169, तो ये tan 2 थीटा आ गया, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ sin थीटा, अब देखो sin थीटा गिवन है एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और टर्मिनल रे तो हमें सिर्फ cos थीटा और sin थीटा की जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा मतलब sin थीटा को फाइंड आउट करेंगे, जो sin थीटा इक्वल है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। अब sin थीटा गिवन है, sin थीटा सॉरी गिवन है 4 ओवर 5, ठीक है, और टर्मिनल जो है, टर्मिनल रे जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज भी पॉजिटिव साइन, तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा और सारे नेगेटिव रहेंगे। तो साइन किसके इक्वल था, सम पीपल हैव, ठीक हो गया, तो पीपल हैव, तो पीपल हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, और हैव मतलब हाइपोटेन्यूज, तो 5 हो जाएगा। हमें बेस जरूरत है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर प्लस बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर और बेस इज 9 आइडिया, ठीक है। तो 25 - 16 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, 9 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, सो बेस इज इक्वल्स टू 3, बेस क्या आ जाएगा 3, क्योंकि हमारे पास इसका अंडर रूट ले लिया जाएगा, क्या ले लिया जाएगा, अंडर रूट। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे 3। अब साइन की तो मुझे पता है लेकिन cos थीटा मुझे चाहिए,
तो कॉस इक्वल किस चीज के है, कॉस थीटा इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन हेयर, तो यहाँ पे ब्राउन और हेयर, ठीक है, हेयर इज 5, ठीक है, ब्राउन हेयर यस 3 और 5, लेकिन 3 और 5 है, लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव का साइन लूंगा। तो नेगेटिव का साइन इसलिए लिया क्योंकि मैंने जैसे कहा कि क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ इन्होंने सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र किया जहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हम लोग और सारे नेगेटिव रखेंगे, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे उनको हम लोगों ने पॉजिटिव रखना है। अब जैसे इस फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा इज 4 over 5 और cos थीटा इज -3 over 5। सो 2 4 मल्टीप्लाई बाय -3 over 25, सो 2 और यहाँ पे आ जाएगा -12 over 25। सो आंसर इज 24, मतलब 12 to the -24 over 25। सो आंसर ही क्या आ जाएगा जी हमारे पास, sin थीटा, sin 2 थीटा किस चीज के इक्वल आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे -24 over 25, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आ गया, समझ आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास भी आंसर -24 over 25 है। अच्छा ये इसकी इक्वल था, अब देखो cos थीटा बाई 2 ये इसकी इक्वल था, फॉर्मूले के इक्वल है, ठीक हो गया। फॉर्मूला क्या सिखाया था मैंने, वो जो पहले फॉर्मूले लिखे थे वीडियो की स्टार्टिंग में वही फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे सिर्फ, तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है, -3 over 5 over 2, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग इसका अंडर रूट वगैरह सारा कुछ सॉल्व करते जाएंगे। 2 एज इट इज आ जाएगा नीचे एलसीएम में, ऊपर भी एलसीएम ले लिया जाएगा क्योंकि ऊपर क्या है 5 एलसीएम है, ठीक है, 5 क्या है एलसीएम है, 5 1 जार 5 -3। तो आगे 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 क्या होगा जी, 2/5 और डिवाइड को ये वाला डिवाइड लिख लेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 divided by 5, आई थिंक 4 divided by 5, ठीक है। तो 4 divided by 5, तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप लिखो इसको cos थीटा बाई 2 का आंसर इज 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, नहीं 2 और 2 तो कट जाएगा, सॉरी, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 2 और 2 तो कट जाएगा, 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 2 और 2 कट जाएगा। यहाँ पे 2 divided by 5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 2 2 कट जाएगा, तो 1 over under root 5 इसका आंसर आ जाएगा, 1 over under root 2, ठीक हो गया, सॉरी 1 over under root 5, सॉरी 1 over under root 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 over under root 5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास cos थीटा का थीटा बाई 2 का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो इंतहाई आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट आप लोगों के चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी और इतना आसान ये क्वेश्चन है, देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू -3/7 हमें गिवन है, ठीक है। ये वैल्यू इसमें हमें बस पुट करनी है और सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकल आना है। और यहाँ पे हम लोगों ने बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, मतलब कि हम लोगों ने sin 2 को कॉमन ले लेना, मतलब कॉमन से मतलब बाहर, और π/3, तो 2π मतलब हमें वो फॉर्मूला लगा लेना है sin 2 अल्फा और वो वाला सारा, और इसी तरह उधर भी यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए सिंप्लीफिकेशन है, साइन, ये फॉर्मूला इसीलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला याद हो तो आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा इक्वल है -3/7 की, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1, मतलब माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7 एलसीएम हो जाएगा, आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 1 जार 7, आप एलसीएम ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 और इसी तरह डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब आगे इसको क्या करना है जी, sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 10 7 प्लस 3 10 डिवाइड बाय 7, ये आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये वैसे एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो 10 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 2 14, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, sin थीटा बाय 2, और यहाँ पे भी मेरे पास आंसर आ गया, तो इसकी कटिंग भी कर लेंगे, तो sin थीटा बाय 2 का आंसर आ जाएगा 5/7, sin थीटा बाय 2 5/7, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लेना है, 2 sin π/3 और cos π/3, 2 sin π/3 और cos π/3। ये अब आप लोग कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पे लिखो sin π/3, तो π/3 पहले पाई को रेडियन से कन्वर्ट करो डिग्री के अंदर, तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई पाई कट जाएगा, 3 1 3 360, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है 60। तो बेसिकली मेरे पास sin 2 π/3 किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि π/3 है तो 2 sin 60 और cos 60, ठीक हो गया।
अब साइन 60 किसके इक्वल है जी? साइन 60 इक्वल है, कैलकुलेटर उठाओ और डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लिखो। साइन 60 आ जाएगा अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। इसी तरह कॉस 60 लिखो, कॉस 60 किसके इक्वल है हमारे पास? 1/2 के। ठीक है, मक्खियों ने जीना आराम किया जी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी? फार्मूला में पुट कर देंगे 2 sin π/3। तो हमारे पास फार्मूला ये है, ठीक है, 2 sin 60 cos 60। तो sin 2 π/3 इज इक्वल्स टू 2 sin 60 आ जाएगा जी अंडर रूट 3/2 और 1/2। ठीक है, तो यहां से एक 2 काट जाएगा, तो आंसर इज फाइनल आंसर इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यस, ठीक है, तो साइन 2 π/3 तो किस चीज के इक्वल आ गया? अंडर रूट π/3। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे जी cos 2 π/3। तो cos 2 π/3 के लिए भी वही फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे। यहाँ में जगह cos 2 π/3 एज इट इज, तो हमारे पास cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3, ये वो फॉर्मूला है। ठीक हो गया, ये क्या हो गया जी? फॉर्मूला। अब सिंपल इसमें हम लोगों ने क्या कर लेना है? वैल्यू पुट कर लेनी, cos π/3। तो ये हमारे पास cos 2 π/3 एज इट इज, और हमारे पास cos स्क्वायर π/3। तो cos स्क्वायर π/3 की जगह आप लिखेंगे cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक हो गया, अब cos स्क्वायर 60 किस चीज के इक्वल है? cos स्क्वायर 60। ठीक है, मतलब तो ये 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 किसके इक्वल है? अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, स्क्वायर अप्लाई करेंगे 1/4 माइनस अंडर रूट और उसका कट जाएगा 3/4। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 एलसीएम, तो 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा जी -2/4। कटिंग करेंगे तो -1/2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, -1/2। ठीक हो गया, तो हम इसके cos π/3 क्या सामने इसका आंसर लिख लेंगे -1/2, -1/2। कुछ समझ आई? ये कहानी के नहीं आई, छोटी सी गेम थी जो कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 7 लेंथी है, तो 7, 8, 9 की एक वीडियो बन जाएगी, वो पार्ट नंबर 2 होगी और 10.2 कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए, ये मैंने इसके आगे फॉर्मूलाज लिख दिए। ठीक है, अब ये देखिए cos 15 डिग्री, और हम लोगों ने यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो सारी हाफ एंगल आइडेंटिटी के मैंने फॉर्मूले लिखे, ये सारे आप लोगों को जो वीडियो के शुरू में मैंने सिखाए थे। अब देखिए cos 15, तो हमारे पास कोई हाफ एंगल आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो हमें cos θ/2 बनाना है। तो अगर मैं cos 15 को मैं लिख लूं 30 डिवाइडेड बाई 2, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनाएगा मेरे पास? 30 डिवाइडेड बाई 2 अगर करें तो हमारे पास 15 ही आता है। ठीक हो गया, तो इससे अच्छा है कि मैंने ये लिख लिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी? थीटा किसके इक्वल आ गया? थीटा 30 के इक्वल आ गया। यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 30। ठीक हो गया, अब बस हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में cos θ/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा की जगह 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 1 प्लस cos 30। तो cos 30 मेरे पास किस चीज के इक्वल है? कैलकुलेटर उठाओ और कैलकुलेटर पे लिखो, तो cos 30 अंडर रूट 3/2 के इक्वल है। तो 1 प्लस अंडर रूट 3/2 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, अब इसको मजीद आप कैलकुलेटर पे टोटली सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे टोटली सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो गया, तो ये cos θ/2 का आंसर आ गया, या cos 30/2 क्या है, या cos 15 क्या है। चलें, cos 15 का जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, cos 15 का आंसर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया, कुछ समझ आई कि नहीं है? आप लोगों ने ये सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर पे, तो डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। वो अच्छी वाला कैलकुलेटर आप लोगों ने लेना है। अब tan θ/2 है, तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। tan 675 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट को खत्म किया, पॉइंट को, तो नीचे 10 आ गया। इसकी कटिंग करेंगे तो 2 5 ठीक है, और इसकी कटिंग करेंगे 2 5 तो हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी 5 2 5 के टेबल से 67.5 आ रहा है। ठीक है, तो 67.5 को अगर आप लोग इसके डेसिमल को खत्म करें तो 67.5 की जगह डिग्री में हम लोग फिर यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, और कटिंग होगी तो 135 डिवाइडेड बाई 2, 135 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें tan θ/2 बना रहे हैं। ठीक है, तो 135 किस तरह आएगा? जैसे मैंने कहा कि 675 से इसका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, नीचे 10 था तो 5 2 10। ठीक हो गया, तो ये देखो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 67 डिवाइडेड बाई 10, तो 5 2 10, और फिर इसी तरह 5 के टेबल से करेंगे तो 1 5 1 5 और फिर 35, तो 135 कुछ समथिंग इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये कैलकुलेटर से आप लोगों का काम है।
तो हमारे पास अब क्या है जी, tan थीटा की जगह आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 2। तो हम थीटा की जगह 135 को ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे 135 को ट्रीट करेंगे, तो 1 माइनस कॉस 135, क्योंकि थीटा देखो किसको बिलोंग कर रहा है, देखो कॉस थीटा देखो ये यहाँ पे 135, यहाँ पे थीटा है, ठीक हो गया ये, तो और 1 प्लस कॉस 135, ठीक हो गया 1 प्लस कॉस 135। अब कॉस 135 कैलकुलेटर पे लिखो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मक्खियां कैमरे पे जाके बैठ रही है, ये क्या शैतानी काम है यार। अच्छा कॉस 135 किसकी इक्वल आ रहा है, कॉस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू, कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर पे आ रहा है आंसर -1/2, -1/2, ठीक है, -1/2, ठीक हो गया यार, क्यों ने तंग किया हुआ, -1/2 आ रहा है, -1/√2, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ से आ जाएगा tan 67.5, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 1 -1/√2 डिवाइडेड बाय 1 -1/√2। इसकी टोटल सिंप्लीफिकेशन करोगे ना कैलकुलेटर पे, ये पूरा आपका पूरा लिखने हो जाता है, मतलब कैलकुलेटर पे ये पूरा का पूरा लिखने हो जाता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो tan 67.5 इज इक्वल्स टू √, ठीक है, √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। मेरे पास अपने नोट्स में ये आंसर आ रहा है, ठीक है, तो ये आप लोग बुक में भी चेक करते तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। अब बंदा पंखा भी नहीं लगा सकता है, सर्दी है और पंखा जो है बंद है, तो फिर ये मक्खियां नहीं छोड़ रहे। अब देख लो हमारे हालात ऐसे है कि जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं तो उनके साथ ऐसा भी होता है। अच्छा अब हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे, अब इसके साथ आ जाएगा जी साइन, ठीक है, साइन 100 या 1025, क्योंकि पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे 10, तो 5 2 और 5 2 25 समथिंग, हाँ 225 समथिंग, ठीक है। तो मेरे पास tan θ/2 की जगह, सॉरी sin θ/2 की जगह क्या आ जाएगा, साइन 225 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब थीटा की जगह क्या ट्रीट होगा 225, तो 1 माइनस cos 225 डिवाइडेड बाय 2, सो cos 225 डिग्री इक्वल किसके, कैलकुलेटर पे लिखो cos 225 डिग्री, सो cos 225 डिग्री आ रहा है -1/√2, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट करनी है, -1/√2, ठीक है। ये कैलकुलेटर के काम है इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, साइन 225 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू √1 माइनस -1/√2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब अगेन इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हो इसको, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगी, √, ठीक है, 1 प्लस, इसका आंसर आ जाएगा 1 + √2, 1 + √2 डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेना भाई, कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेना, और 2√2, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया 1 + √2। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मक्खी कैमरे पे ही आके घूम रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। अब हम आते हैं पार्ट नंबर इसके 4 की तरफ, और पार्ट नंबर 4 पे हम लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन, अब cos π/8 है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा और कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें π/2 बनाना है ना, θ/2 बनाना है, क्या बनाना है, θ/2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं cos π/4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 8, तो cos π/4, तो थीटा किसकी जगह आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा π/4, तो हम लोग अब थीटा की जगह क्या ट्रीट कर लेंगे, π/4, और π/4 को अगर सिंप्लीफाई करें तो π/4 को अगर हम लोग इसमें डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास पाई से कट गया 4 1 4 और 4 4 16 2 तो 45, तो 45 डिग्री में इसकी कहानी आ गई, किसमें आ गई है, 45 डिग्री में। अब आपको समझ तो नहीं आ रही होगी क्योंकि तेजी से शायद समझा दिया होगा। देखिए π/8 था ना, यहाँ पे समझ लीजिए π/8 था ना, तो π/8 को मैंने क्या किया, π/4 लिखा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 लिखा। अब देखो π/4 डिवाइडेड बाय 2, तो π/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो π/8 में ही बात आ गई, ठीक है, π/8 में ही बात आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, पाई की जगह π/4 की जगह क्या ट्रीट करेंगे, 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। तो cos 45 डिग्री आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1 + cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री हमें चाहिए, ठीक है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो cos, इसकी जगह इसका अपना आंसर लिखता हूं, cos π/8 इज इक्वल्स टू, आंसर इज cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू
1 ओवर अंडर रूट 2, पॉजिटिव 1 ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन, इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट तो लाजमी है, वो सिंप्लीफाई 1 प्लस अंडर रूट 2, 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2, ठीक है। 2 अंडर रूट, आप कैलकुलेटर पे इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आई? तो इस तरह हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब tan 75 है तो ये सारा है, तो tan 75 को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ करेंगे tan 150 डिवाइडेड बाई 2, तो 150 हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाई 2, तो 75 ही बना रहा है। तो थीटा की जगह अब क्या ट्रीट होगा, 150, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा 150, ठीक है। अब हम लोगों ने सिंपल फार्मूला लिखना है, तो tan 75 डिग्री या tan 150 डिवाइडेड बाई 2 ही लिखे, और अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 150 ट्रीट होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 150, ठीक हो गया। 1 माइनस कॉस 150 और 1 प्लस कॉस 150, ठीक हो गया। अब कॉस 150 किसके इक्वल है, ये आप साथ लिख लीजिएगा हिंट कि कॉस 150 इक्वल है इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। ये कैलकुलेटर के काम है, कैलकुलेटर में यूज करते हुए वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है, और मुझे वैल्यूज याद नहीं रहती। तो cos 150 माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 150 डिवाइडेड बाय 2 इज अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और 1 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन करनी आपका काम है, क्योंकि भाई सिंप्लीफिकेशन छोटी क्लासेस से सीखते हुए हैं, और अगर कैलकुलेटर अच्छा है तो कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू लिख के आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनल, एट द एंड फाइनल जो आएगा 2 अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3, सॉरी 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर पे लिखना है क्योंकि ये तो सिंप्लीफिकेशन है ना, अब इसमें कोई वैल्यू तो नहीं है ना, ठीक है। अब आते हैं sin 5 पाई बाय 12, ठीक है। तो sin 5 पाई बाय 12 को किस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि हमें नीचे 2 चाहिए, हमें नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि देखो थीटा जो मर्जी हो, थीटा से हमें फर्क नहीं पड़ता, थीटा जो मर्जी हो, लेकिन हमें नीचे 2 चाहिए, हमें नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो इसको मैं लिखूंगा sin 5, ठीक है, और पाई बाय 6 कर लेते हैं, 7 पाई बाय, क्या मुसीबत है यार, sin 5 पाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ का कॉन्सेप्ट सिखाया था पाई बाय 8 का, तो पाई बाय 6, तो 6 2 12। अब हमारे पास थीटा की जगह क्या ट्रीट होगा, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 ट्रीट होगा। थीटा की जगह क्या आ जाएगा जी, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कि हमारे पास पाई बाय 5 पाई बाय 6 मतलब cos पाई बाय 6 किसके इक्वल है, ठीक हो गया। अब हम इसमें जस्ट इसकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा sin 5 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस cos 5 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2। अब cos 5 पाई बाय 6 किसके इक्वल है, हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है कि जो cos 5 पाई बाय 6 है वो इक्वल है माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। cos 5 पाई बाय 6 ये जो इक्वल है ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बाय 2 था शायद, हाँ कैलकुलेटर पे आप लिखो, हाँ माइनस अंडर रूट 3 बाय 2। तो बस जस्ट इसमें हम लोगों ने पुट कर देना है, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा जी अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास cos 5 पाई बाय 6 का जो आंसर आ जाएगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका आंसर इज गिवन बाय, ठीक है। इसकी सिंप्लीफिकेशन करो जल्दी से, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर जो चीजें सीखने को थी वो आप लोगों को मैंने कोशिश की सिखा दूं। ये देखें हालत हमारे हाथों की, ठीक हो गया, डस्टर यूज ही नहीं करता क्योंकि कहते शोर होता है, ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया, और आई होप मैं थोड़ा साइड पे चलता हूं ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो ले लें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बात ये होती है कि हम लोगों ने सीखना कैसे होता है। सीखने के लिए आप लोगों को अगर फार्मूला जहन के अंदर है तो इंतहाई आसान है, जैसे ये फार्मूला ये, तो सारे फार्मूलाज को याद कर लो, ठीक है। एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला बनता है, ठीक हो गया, एक फार्मूला याद हो जाता है दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, सही है।
तो ये चीज होती है कि हम लोग कैसे, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जितनी भी कंफ्यूजन है वो मैंने दूर करने की कोशिश की, और पेज नंबर 303 के ऊपर मैंने ये सारे कंफ्यूजन आप लोगों के क्वेश्चन थे इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे, और 7 जो है थोड़ा लेंथी था इसीलिए मैंने 6 को इस वीडियो में इन्वॉल्व कर दिया। और मैं बताता चलूं कि हमारे पास यहाँ पे सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।